नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई और रोमांचक कहानी की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें भारत की प्राचीन कथाओं की दुनिया में ले जाएगी। विक्रम बेताल की इस कहानी में हम एक नए राजा की कहानी सुनेंगे जो अपने पिता के किए हुए गलत कामों को सुधारने का प्रयास करता है। हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम है अभागा प्रताप। विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने कंधे पर डालकर यात्रा शुरू की। महाराज, इससे पहले आप मुझे कई बार अपने कंधों पर उठा चुके हैं। मैं आपकी बहादुरी और साहस से बहुत प्रभावित हूं, बेताल ने कहा। उसने उत्तर के लिए विक्रमादित्य की ओर देखा, लेकिन मौन ने उसका अभिवादन किया। ठीक, हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए मैं एक कहानी के साथ आपका मनोरंजन करूंगा और आपको ऊबने नहीं दूंगा, बेताल ने आगे कहा और अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, रामपुरम नाम के एक शहर में एक धनी लड़का प्रताप रहता था। उसके पिता उसके लिए पर्याप्त धन छोड़कर गए थे। वो जितना सुंदर दिखता था उतना ही सुंदर उसका मन भी था। वो सदा ही सबकी मदद करने को तैयार रहता था। उसने अपने माता पिता को बहुत पहले ही खो दिया था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो चुपचाप अपने माता पिता के बारे में सोचता रहता था। एक दिन एक गरीब व्यापारी रामपुरम में किसी काम से आया। उसने प्रताप को देखा तो उसे प्रताप पर दया आई। इतना धनी युवक, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उन्होंने अफसोस जताया, अगर मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूं तो वो इसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। उसने सोचा। वो प्रताप के पास गया और पूछा, बेटा, मेरी एक बेटी है, क्या तुम उससे शादी करोगे? जी जरूर श्रीमान, प्रताप ने उत्तर दिया। ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी की राय पूछकर आपके पास वापस आऊंगा, व्यापारी ने कहा। उसने घर जाकर अपनी बेटी रत्नावती को इस प्रस्ताव के बारे में बताया। वो प्रताप से शादी करने के लिए तैयार हो गई, जिससे उसके उदासी भरे दिन समाप्त हो गए। एक शुभ दिन पर उन्होंने शादी कर ली। रत्नावती न केवल संस्कारी और सुशील थी, बल्कि एक खूबसूरत कन्या थी। प्रताप अपनी पत्नी से प्यार करता था और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। उसकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी और उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। रत्नावती ने भी अपने पति की बड़े प्यार से देखभाल की और वे एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सुखी खुशहाल जोड़े को देखकर व्यापारी को भी उनके विवाह के संबंध में अपने सही निर्णय पर प्रसन्नता हुई, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। एक दिन रत्नावती घर का काम खत्म करके घर के पीछे वाले कुएं पर पानी भरने चली गई। कुएं से पानी खींचते समय वो गलती से अपना संतुलन खो बैठी और कुएं में गिर गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो चिल्लाती रही, पर उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब पत्नी नहीं मिली तो प्रताप ने पूरे घर की तलाशी ली। बाद में वो कुएं के पास उसकी तलाश करने के लिए घर के पीछे की ओर गया। वहां उन्होंने रत्नावती को कुएं में मृत पाया। उसे इस हालत में देखकर वो बहुत रोया। रत्नावती,
प्रताप के जीवन में एक बार फिर से ठहराव आ गया। अपनी पत्नी के साथ जीवन का आनंद लेने के बाद वो एक बार फिर अकेले हो गए। मैंने अपनी किशोरावस्था के दौरान अपने माता पिता को खो दिया था। अब मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा लगता है कि भगवान नहीं चाहते कि मैं एक सुखी जीवन व्यतीत करूं, इसलिए उन्होंने मुझे एक बार फिर से अकेला कर दिया। प्रताप ने रोते हुए भगवान से शिकायत की। मेरे जैसे अकेले व्यक्ति को इतने धन की जरूरत नहीं है, उसने सोचा और अपनी दौलत और पैसों को जरूरतमंदों में बांट दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और अपने शरीर पर केवल एक ही कपड़े के साथ मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। वो रोज एक मंदिर जाता था और वहां परोसे जाने वाला खाना खाता था। मंदिर में भोजन ना होने की स्थिति में वो घर घर जाकर भीख मांगता था। माँ, कृपया मुझे कुछ खाना दो। इस प्रकार उन्होंने अपना आधा जीवन मंदिरों में जाकर बिताया। एक दिन चलते चलते वो एक गांव में जा पहुंचा। वो थक गया था और उसने सोचा कि अच्छा होगा यदि कोई उसे भोजन कराए। उसी समय उसने देखा कि कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। वो वहां गया और उनसे कहा, माँ, मैं भूखा महसूस कर रहा हूं, कृपया मुझे कुछ खाने को दे। एक महिला ने उसे देखा और सोचा, हे भगवान, एक भिखारी! मेरे घर में खाने वाले ब्राह्मण हैं। यदि मैं भिखारी को बुलाकर ब्राह्मणों के पास बैठा दूं तो ये प्रथा के विरुद्ध होगा। इसलिए उसने केले के पत्ते में खाना परोसा और उसे लेकर बाहर चली गई। बेटा, अन्यथा मत सोचो कि मैं खाना बाहर ले आई। घर के अंदर कुछ ब्राह्मण खाना खा रहे थे, इसलिए मैं आपको आमंत्रित नहीं कर सकती। कृपया वहां बैठो और खाओ। उसने उससे कहा, ठीक है माँ, मुझे खुशी है कि आपने मुझे खाना दिया। भूखे को खाना खिलाने वाले नेक हैं। प्रताप ने कहा और खाने के लिए एक तरफ चला गया। खाना परोसते समय महिला उसे पानी देना भूल गई। प्रताप कुछ दूर पानी की तलाश में निकल पड़ा। वो पेड़ों से घिरे एक मंदिर के पास आया और उसने मंदिर में एक कुआं देखा। भगवान का शुक्र है, मुझे पानी मिल गया, उसने सोचा और अपनी खाने की थाली एक पत्थर पर रखकर हाथ धोने और पानी पीने चला गया। उसी समय एक बाज अपने पंजों में जिंदा सांप लिए उड़ता हुआ आया। सांप ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन बाज पेड़ पर बैठ गया और उसे खाने लगा। सांप ने भागने की कोशिश की और सीधे उस पत्थर के ऊपर रेंग गया जहां प्रताप ने अपनी भोजन की थाली रखी थी। चील ने सांप को अपने पैरों से कसकर पकड़ लिया और अपनी तेज चोंच से उस पर वार करने लगी। दर्द सहन करने में असमर्थ सांप ने अपना जहर छोड़ दिया। जहर सीधे खाने की थाली में गिरा और उसमें मिल गया। जहरीले भोजन से अनजान प्रताप ने उसे खाना शुरू किया। कुछ देर बाद वो गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। बेताल ने ये पूछकर कहानी का समापन किया, राजन, प्रताप की मृत्यु के लिए तीनों में से कौन जिम्मेदार है? महिला, सांप या चील? बेताल, उनकी मौत के लिए उनकी किस्मत के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। महिला ने उसकी भूख मिटाने के लिए खाना दिया। बाज भी सांप पर हमला करके अपनी भूख मिटाना चाहता था। चील के दर्द को सहन करने में असमर्थ सांप ने अपना जहर छोड़ दिया। उनमें से किसी ने भी उसकी जान लेने के बारे में नहीं सोचा। ये उसका दुर्भाग्य ही था
कि ये चीजें उस विशेष समय पर हुई। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल एक बार फिर पेड़ पर चढ़ गया। बाद में वो कुएं के पास उसकी तलाश करने के लिए घर के पीछे की ओर गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और नेकदिली हमेशा जीतती है और इसके परिणामस्वरूप हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और दुनिया भर की विभिन्न कहानियों और संस्कृतियों का अनुभव करें। एक स्टोरी वेव सब्सक्रिप्शन प्रति माह $1 से कम खर्च होता है, जो आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही। हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और Instagram, TikTok और Spotify पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह एपिसोड देखने के लिए।